महाकुंभ में दुखद घटना हुई है। भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं, कई की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं विभत्स घटना महाकुंभ की, जहां तमाम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आए और भगदड़ हुई और इस तरह की घटना हो गई? बेहद पीड़ादायक खबर आई है। श्रद्धालुओं की मौत हो रही है वहाँ पर, और जिस तरीके से शासन की, प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी की आधी अधूरी तैयारी हुई कुंभ को लेकर के, और सिर्फ जुमलेबाजियां कुंभ को लेकर के इन्होंने की, सभी लोगों को बुलाने की जो इन लोगों ने तैयारियां की, अगर ये तैयारियां इन्होंने कुंभ की व्यवस्था की होती तो आज की डेट में वो परिवार अपने बच्चों को, कोई परिवार अपनी माँ को, या कोई परिवार अपने बेटों को ना खोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और संगम नोच जाने की कोशिश ना करें। जहां जिधर गंगा है, जहां पर भी मौका लग रहा है, वहां स्नान कर अपने अपने घर लौटें। भाजपा ने और मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहा था कि हमारी तैयारी 10 करोड़ लोगों की है, 10 करोड़ लोग आ जाएंगे मौनी अमावस्या पर, तो कोई घटना नहीं होगी। हमारी तैयारी तो हर तरीके से है, सारी मुकम्मल है, प्रशासन चुस्त है। मोदी जी बात कर रहे हैं, योगी जी बात कर रहे हैं, कहाँ गई है सारी की सारी तैयारियां 10 करोड़ लोगों की? दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है कि वीवीआईपी कल्चर जिस तरीके से इन लोगों ने कुंभ में किया, जिस तरीके से कुंभ को आंकड़ों का खेल बना दिया। कुंभ कहीं आंकड़ों का खेल होता है? कुंभ को सिर्फ आंकड़ेबाजी की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाएंगे, 40 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ आएंगे और संगम में नहाएंगे। अखाड़ों के जो रास्ता है, जो मुझे जानकारी मिली है, उस पे कौन लोग थे, वो किस तरीके से वो आ गए थे, जहाँ शासन की तैयारी अगर 10 करोड़ लोगों की थी, तो अखाड़े के मार्ग पे जो लोग आए हैं, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया, उनको पुशअप किया है पीछे की तरीके से, जो लोग बता रहे हैं वहां पर कि हमको इस तरीके से बैक किया और धक्का दे करके पुलिस प्रशासन ने पीछे किया, उसी से भगदड़ मची या उसी से लोग एक दूसरे पर चढ़े हैं, ये अपने आप में घनघोर अमानवीय अपराध है। ये मानव त्रासदी के रूप में है। इस तरीके से कुंभ में अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं ये किसी भी व्यवस्था को करने में फेल है, ये सिर्फ जुमलेबाजी। तो आप क्या मानते हैं कि प्रशासन का, पुलिस का फेल्योर है वहां पर कि भीड़ को काबू नहीं कर पाए जब वो सभी रात के 2 बजे संगम की तरफ बढ़े? निश्चित तौर पर शासन का, प्रशासन का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ है, विश्व का ये है, अब क्यों कह रहे हैं जो जहां है वहां स्नान कर ले? आपकी स्थिति ये है कि अगर आप शासन को, प्रशासन को, या पहले से लोगों को आप जागरूक करें कि साहब जो जहां है पहले स्नान कर ले। 8 करोड़ लोगों की आपने कहा था संगम पर व्यवस्था, कहां है वो व्यवस्था? पुलिस, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व, तीनों की ये बराबर की गलती है। सब पाप के भागी बनेंगे, सब श्राप के भागी बनेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में सियासत कर रहा है और जब चुनाव आएगा तब इन्हीं लोगों के सामने विपक्ष को वोट मांगने जाना होगा। देखिए, सियासत तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग कर रहे हैं। अगर वो सियासत नहीं कर रहे होते तो कुंभ को इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र का अखाड़ा क्यों बना दिया? धार्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, सैकड़ों सालों से, हजारों साल से हमारा कुंभ होता आ रहा है, शासन प्रशासन उसकी व्यवस्था करता आ रहा है। सिर्फ इसी बार क्यों आप आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हुए? शासन ने, प्रशासन ने, मोदी सरकार ने और भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको आंकड़ों का खेल बनाना, इससे राजनीतिक लाभ लेना, इस आध्यात्मिक और सामाजिक पर्व का राजनीतिक करण करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने, शासन ने शुरू किया है, ओम प्रकाश राजभर ने शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी से बात की है, 2 बार बता रहे हैं, अभी तक बात हो चुकी है। जेपी नड्डा साहब ने भी बात की है, कहा गया है कि केंद्र से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री 2 बार बात करें या 20 बार बात करें, आपका प्रधानमंत्री की जो पीआर एजेंसी है वही तो कह रही है। अब उससे होगा क्या कि आप 2 बार बात कर रहे हैं? क्या वो श्रद्धालु वापस आ जाएंगे जो काल कबलित हो गए? आप पहले आपको बात करनी चाहिए, पहले केंद्रीय एजेंसियों की रक्षा और व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा में उसको उनकी भूमिका निभानी चाहिए थी। पहले अगर आपके पास, उत्तर प्रदेश के पास पुलिस नहीं है तो सेना की आपको सहायता लेनी चाहिए। यही एक महामंडलेश्वर है, उन्होंने कहा कि प्रशासन का बस का नहीं बचा है और अब सेना की मदद लेनी चाहिए, उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं तो फिर से कहता हूं कि 2 बार बात की, 5 बार बात करी, इन बातों का कोई मतलब है?
ये सिर्फ मीडिया के चारे की चीजें हैं, मीडिया से विषयांतर करने की चीजें हैं। किसा प्रधानमंत्री ने बात की, हमारा तो ये कहना है उस व्यवस्था में अगर आपको सीआईएसएफ लगानी है, सीआरपीएफ लगानी है, क्या नाम सेना लगानी है, जो भी एजेंसीज लगानी है वो आप लगाइए, ताकि आप स्वयं कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और 10 करोड़ की हमारी व्यवस्था है, कहाँ चली गई वो व्यवस्था? मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अखाड़ों का समय निर्धारित होता है, निरंजनी एक समय करेंगे, जूना एक समय करेंगे, लेकिन समय बदल चुका है। तो समय जो निर्धारित था उस समय से इस भगदड़ की वजह से अखाड़ों का पवित्र स्नान जो मौनी अमावस्या का होता है, जो 5 स्नानों से पवित्र माना जाता है, वो नहीं हो पाया है। देखिए, ये धार्मिक विषय है और जहां पर अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि पहले वे मानवीय सहायता कीजिए। स्नान होते रहेंगे, आज की डेट में स्नान सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले सरकार को चाहिए कि मानवीय सहायता करे। अखाड़ों से भी मेरी अपील है कि वो मानवीय सहायता करे। मेरी अपील सारे शासन प्रशासन से है कि कम से कम अब तो वीआईपी कल्चर से वो अपने आप को बाज आए। मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप इस वक्त मानव की सहायता कीजिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और गंगा स्नान को स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति का विषय बना दिया है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे लोग भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार का फेलियर है, जिसका नतीजा है ये स्टैम्पेड। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।